नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी गई है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। जो लोग जादू में यकीन करते हैं, जादू उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं, उन्हें ये कभी भी नहीं मिल पाता है। हम सभी लोग ये जानते हैं, या आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब हमारा जीवन रोमांच, रहस्य और कई अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ था। जैसे कि हम आकाश में उड़ती हुई तितलियों को देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि ये इतनी रंग बिरंगी क्यों हैं, और ये छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई बिल्कुल बहुत ही, जिसको देख के हमें बहुत ही खुशी मिलती थी। कभी कभी रास्ते में पड़ा हुआ कोई गोल पत्थर या किसी अलग शेप का पत्थर जो कि हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता था, जो कि कभी कभी सभी पत्थरों से अलग होता था, हम उसको छुपा लेते थे और एज अ लक्की पत्थर हम उसको अपने पास में रख ले लेते और हमारे दोस्तों को हम बताते थे कि ये जो है मेरा लक्की पत्थर है और ये मेरे को बहुत सी अच्छी चीज़ें देगा। फिर कभी दांत टूटने पर हम इतने खुश हो जाते थे कि आज रात में परी आएगी और जो है हमारे दांत को लेके जाएगी, फिर जो है हमारा दांत जो है वापस नया आएगा। इसी तरीके से हम रोमांच से भरकर और अपनी गहरी नींद में सो जाया करते थे। ये सब हमारे जीवन को बहुत ही सुख देता था, आनंद देता था और खुशियों से भरपूर होता था हमारा जीवन। हम हर एक चीज़ के लिए बहुत ही उत्साहित रहते थे कि ये चीज़ किस तरीके से होती है या ऐसा कैसे हमारी ज़िंदगी में ये हो पाता है हमारे साथ में। ऐसे ही हम जब क्रिसमस का त्यौहार हमारे आसपास में होता था, जब हम पहले ही बहुत उत्साहित हो जाते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और वो हमें एक तोहफा दे के जाएंगे। पर हम क्या करते थे कि छतों पे जाके अपनी सॉक्स को जो है लटका देते थे। पर हमें नहीं पता होता था कि एक ही रात में सांता क्लॉज जो है विश्व भर के बच्चों को किस तरीके से एक ही रात में गिफ्ट पहुंचा सकता है। पर जो हमारे जो उत्साह का लेवल होता था, नहीं, सांता, हमारा विश्वास और हमारा उत्साह इतना पक्का होता था कि नहीं, हमें लगता था कि सांता हमारे पास आके हमें जो है खुशियां देगा, गिफ्ट देगा और हमारे चेहरे में, हमारे जीवन में एक भरपूर आनंद से भर देगा। जब हम छोटे थे तो हमारे जीवन में इतनी खुशियां थी, हम ऐसे ऐसे सपने देखते थे जैसे कि हम तारों को छू सकते हैं, हम चांद पे जाके रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। ये छोटी छोटी कल्पनाएं, ये छोटी छोटी खुशियां हमें अंदर तक रोमांचित कर देती थी, जिससे कि हम बहुत ही सुख का आनंद लेते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए और व्यस्तता की ओर बढ़ते गए, तो हम इन सब चीज़ों से दूर होते गए, जिससे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हमारे जीवन में बढ़ने लगी। हमने जादू शब्द को अपने जीवन से निकाल दिया, कृतज्ञता को अपने जीवन से निकाल दिया। पर आपने देखा है, जब भी हम कहीं जो हमारे पे जिम्मेदारी और समस्या और मुश्किल आई, उसके निवारण के लिए हम पहले कैसे हम आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देख के खुश हो जाते थे। पर जब हमारे पे ऊपर ये जिम्मेदारियां आई, तो हम इन चीज़ों को भूल के, अपनी कृतज्ञता को भूल के, अपने जादू को भूल के हम उन मुश्किलों में उलझते चले गए। पर कभी हम जब कभी अपने घर के आसपास छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो हम वापस उसी जीवन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि हम पहले इन सब आनंद और इन सब अनुभूतियों का अनुभव करते थे। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जादू में भी आप कभी यकीन करते थे। वह सच है, जीवन को मोहभंग करने वाला व्यस्क पहलू एक झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप और मैं। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे भी अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा, जीवन उससे अधिक रोमांचकारी, विस्मयकारी और आनंदमय हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने और आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन को जादू में के यकीन करने पर कैसे, क्यों और छोड़ दिया। हमारा जीवन जो है एक महान रहस्य को प्रकट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास है, वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अपने जीवन में कृतज्ञ होगा, मतलब कि अपनी चीज़ों के लिए हमारे ईश्वर को धन्यवाद देगा, उसको और अधिक प्राप्त होगा। और जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगा या भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होगा कि जिसने उनको इतनी अच्छी जीवन शैली प्रदान की है, तो उससे को जो भगवान ने जो चीज़ें दी हैं, वो भी उससे धीरे धीरे करके ले ली जाएंगी, क्योंकि वह उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं है। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। जैसे कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होंगे, तो भगवान हमें अधिक मदद देगा, हमारा जीवन समृद्ध करेगा,
हमें धन से भरपूर करेगा, हमें स्वास्थ्य से भरपूर करेगा, जिससे कि हमें अपनी जीवन शैली में या अपनी ज़रूरतों के कार्यों में कोई भी बाधा ना आए, हम अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चला सकें और खुशियों से आनंदमय पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोगों ने इस तरीके की कहावतें तो सुनी ही होगी कि जो भी बोता है वो लौट कर आता है, जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। यह नियम इस बात पर भी लागू होते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वही हमें वापस लौट कर मिलता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो बाद में वह भी इंसान भी वक्त आने पर आपके साथ में बुरा व्यवहार करेगा। तो जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसी तरीके से जब हम कृतज्ञ होते हैं, भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, तो भगवान हमें लौट कर वही चीज़ें 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी करके हमें वापस लौटाते हैं, जिससे कि हम बहुत ही सुखमय, आनंद और जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है और हम जो है एक नए जादू का एहसास करते हैं अपने जीवन के अंदर। जैसा कि हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा है, उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कि अगर हमारे परमात्मा ने हमारे लिए कोई चीज़ सोची है और हमें प्रदान की है, तो उसमें उसमें भी उनकी कोई इच्छा होगी या हमारी कोई अच्छाई उसमें छिपी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे दिया गया मैंने उससे खुशी खुशी अपने पास उसको ले लिया। इसी प्रकार जब हम जीवन में सुबह एक नई सुबह को देखते हैं, तो हमें सुबह उठने पर सुबह की रोशनी के लिए उस सूर्य देवता और अपने जीवन के दाता को हमें धन्यवाद देना चाहिए। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अपने भोजन और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप कृतज्ञता का पालन नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है बिल्कुल खुशमय हो जाएगा। और अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके पास चीज़ें हैं वो भी एक के बाद एक जो है समाप्त होती जाएंगी। अपने जीवन में जादू को लाना और जादू को महसूस करना अपने आप में भी एक रोमांचकारी तथ्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ पे हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देता है। जैसे ही अब आप भगवान के प्रति कृतज्ञ होंगे, आपको मिलने वाली खुशियों के प्रति कृतज्ञ होंगे, आपकी जीवन को आनंद देने वाली चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, सुखमय होना जाएगा, आनंद प्रिय हो जाएगा और आप जो हैं जीवन में उपस्थित हर खुशी का आनंद जो है भरपूर रूप से ले सकेंगे। कृतज्ञता में ऐसी शक्ति छुपी है जो आपके जीवन की आपकी शैली को सोने में बदल सकती है। कृतज्ञता की सीढ़ियाँ आपके जीवन में नए जादू को भर सकती है। जैसे कि बस आपके जीवन में सभी प्रमुख क्षेत्र जैसे कि धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और संबंध आपके जीवन को भरपूर खुशियों से भर देगा, समृद्ध कर देगा और अद्भुत दुनिया का एहसास कराएगा, जिसमें कि आप खुश हैं और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, हम जिसको जितना बांटेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सवाल आता है, आपने अगर उस सवाल को किसी दूसरे इंसान को सिखाया, तो क्या हुआ कि उससे आपकी प्रैक्टिस जो है दोबारा हुई। इसी तरीके से जादू जो है इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि आपने किसी को धन्यवाद दिया, किसी को आपने वापस धन्यवाद दिया, तो उसने क्या करा, आपकी इससे कृतज्ञता बढ़ी भगवान के प्रति। जैसे कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। जिस तरीके से हम कृतज्ञ होने का बार बार भगवान को धन्यवाद करेंगे, तो उससे जो है हमारे जीवन की कुंजी जो है हमें सफलता के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यह एक जादुई पुस्तक है जो आपको एक नए आपके भविष्य का निर्माण करेगी। जब आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमें अपना जीवन भी यापन करना है। मतलब कि हमें उन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में उन चीज़ों को बार बार दोहराते हुए हमने अपना जीवन व्यतीत करना है और सुखमय और आनंदमय बनाना है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जादू हमारे दैनिक जीवन में, हमारी कार्यशैली में किस तरीके से हमें मदद करता है, हमारे जीवन को किस प्रकार सुखमय बनाता है और हमें किस प्रकार आनंद देता है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि अब हम आगे के जो इसमें 28 अध्याय दिए हैं, कल हम उन्हों के बारे में पढ़ेंगे और आपको उसके बारे में
क्या क्या नियामतें, क्या क्या खुशियाँ प्रभु ने हमें गिवन की है, हम उसके बारे में जानेंगे, जो कि हमारे जीवन को एक जादू से भर देगी, एक रहस्यमय आनंद से भर देगी और हम उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। धन्यवाद।